बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 6.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स मौजूद हैं, आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आपने कंप्लीट लेक्चर सुनना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखें जी, इस बुक के पेज नंबर 83 पर ये डेफिनेशन मौजूद है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप बाय कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कम्बिनेशन है किसका जी? कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट में जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, एंड वेरिएबल जो फेमस वेरिएबल हैं एक्स, वाई, जी अप टू सो ऑन। ठीक है जी, जितने भी वेरिएबल हैं ये कम्बिनेशन है इन दोनों का बाई किसके ज़रिए? द बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन। इन अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से हम इनको जो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब देखें जी, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को किन की मदद से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड की मदद से। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये प्लस की मदद से कंबाइन किया हुआ है और यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस की मदद से कंबाइन किए हुए हैं, तो इनको हम कहेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ ये 2 एग्जांपल है, 1 एंड 2। इसके अलावा भी आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा सुने। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप बाय द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये कम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। बाय द बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन, किसकी मदद से? अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से जो हम कंबाइन करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को, तो हमारे पास क्या हासिल होता है जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन तमाम गिवन स्टेटमेंट्स की मदद से हमने एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें जी। स्टेटमेंट को राइट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है द सम यानी प्लस सम ऑफ 3a एंड 8, यानी कि इन दोनों का सम आपने राइट करना है। मतलब 3a प्लस 8, ये बन गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये इसका क्या है? आंसर है। पार्ट 2 देखें, डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5, यानी कि इनका हमने लेना है डिफरेंस। मतलब 5p माइनस 5, इस स्टेटमेंट को हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट कर दिया। पार्ट 3 देखें, डिवाइड 5a बाई 8b, यानी हमने 5a को 8b से डिवाइड करना है। 5a डिवाइड 8b, और आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5a डिवाइड 8b। ठीक है जी। फोर्थ देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n, नंबर n हमारे पास है, एंड 4 टाइम अ वेरिएबल, 4 टाइम अ वेरिएबल y, यानी कि 4 टाइम की बात हुई है तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल y से, मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। अब इसका और इस नंबर का प्रोडक्ट हमने लेना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n, ये हमारे पास आ गया n। ठीक है जी। एंड 4 टाइम
ऑफ वेरिएबल y, जो कि हमारे पास 4y आ गया। इसका लेना है आपने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे राइट करना चाहें 4ny, तो ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट था एक नंबर n का एंड 4 टाइम आ वेरिएबल y, यानी कि y का 4 टाइम, मतलब y को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो y का 4 टाइम बन जाएगा। अब हमने लेना है इन दोनों का प्रोडक्ट, y का 4 टाइम और n का, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4ny आ जाएगा। पार्ट 5 देखें जी। कॉस्ट ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। वो इस स्टेटमेंट पे कहता है कि आपने कॉस्ट फाइंड करनी है n लीटर कुकिंग ऑयल की, जबकि फ़ी लीटर 170 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो फ़ी पर लीटर प्राइस दी गई होगी, यानी कि 170, ठीक है जी। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके कैसे राइट कर सकते हैं, 170 n रुपीज़। तो अगर फ़ी लीटर की जो प्राइस है वो 170 है, तो n लीटर की जो प्राइस है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये है लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बुक पे ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। वसीम, उमर और आमिर का यहाँ पर रिलेशन, एज का रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन की मदद से हमने इनकी जो है एज यहाँ पर राइट करनी है। सबसे पहले देखें, वसीम इज़ 2 टाइम एज़ ओल्ड एज़ उमर, यानी कि जो वसीम की एज है वो उमर की एज से 2 टाइम है, मतलब डबल है। 2 टाइम मीन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है उमर की एज को, तो हमारे पास वसीम की एज आ जाएगी। एंड उमर इज़ 3 ईयर ओल्ड देन आमिर, यानी कि उमर जो है वो आमिर से 3 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ा है, ओल्डर है, ठीक है जी। यानी कि अगर उमर की जो उम्र है, एज जो है, उसमें अगर 3 माइनस करें तो हमारे पास आमिर की एज आ जाएगी, या आमिर की एज में आप 3 प्लस करें तो आपके पास उमर की एज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ़ उमर इज़ एन ईयर ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन तीनों का हमें रिलेशन दिया गया है और उमर की जो एज है वो हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखें जी, पार्ट 2 में हमने बतानी है उमर की एज, जो कि गिवन है, वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उमर की एज हमारे पास n है। अब फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, इसमें देखें, हमें कहा गया कि जो वसीम इज़ 2 टाइम एज़ ओल्ड एज़ उमर, मतलब वसीम जो है, वसीम की जो एज है वो उमर की एज से 2 टाइम है, मतलब डबल है। यानी कि अगर हम उमर की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वसीम की एज आ जाएगी, यानी कि 2n, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम की बात हुई है तो 2n, अगर यहाँ पर 3 की बात हो तो 3n, अगर यहाँ पर 4 टाइम की बात हो तो 4n। इस तरीके से वसीम की एज। अब यहाँ पर देखें जी, उमर और आमिर का रिलेशन क्या है कि उमर इज़ 3 ईयर ओल्ड, यानी कि उमर जो है वो 3 साल बड़ा है किससे, आमिर से। और इसका मतलब ये भी है कि आमिर 3 साल छोटा है उमर से, यानी कि अगर उमर की एज हमारे पास n है तो आमिर की एज इससे 3 साल कम होगी, -3, n-3। तो इसका ये आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 है, ये वसीम की एज होगी। सेकंड पार्ट का आंसर n है, उमर की एज हो गई। एंड थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो n-3 है, ये आमिर की एज हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अलजेब्रिक टर्म बतानी है कि कौन कौन सी अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है जी। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में अलजेब्रिक टर्म दी गई थी, अलजेब्रिक टर्म्स हमें दी गई थी और हमने इनको प्लस माइनस की मदद से कंबाइन करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए थे, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब हमने इनमें अलजेब्रिक टर्म जो है वो बतानी है कि कौन कौन से हैं। अलजेब्रिक टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, ठीक है जी। अब पार्ट 1 देखें।
देखिए जी पार्ट 1 में n+3 एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म n, सेकंड टर्म 3, यानी कि n एंड 3, ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट में 2n+6m है जी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास अलजेब्रिक 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 2n एंड सेकंड टर्म 6m। क्योंकि अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं वो प्लस या माइनस से सेपरेट होती हैं। अब यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं है, ये एक ही टर्म कंसिडर होगी, मतलब l, m, n, ये एक ही टर्म कंसिडर होगी, क्योंकि अलजेब्रिक जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास फर्स्ट टर्म 4xy, सेकंड टर्म 6y, थर्ड टर्म -5। ठीक है जी, ये इसमें 3 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। पार्ट 5 में देखें जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 हैं, a, b एंड 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें जी, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने कोएफिशिएंट जो है वो सेपरेट करने हैं, वो बताने हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट की डेफिनेशन देखें जी। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ऑलवेज यूज़ अ नंबर और सिंबल टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, यानी कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल को किसी भी नंबर या सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। दैट नंबर और सिंबल इज़ नोन या इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन राइट की हुई है। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नोन एज कोएफिशिएंट, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हम किसी वेरिएबल को किसी नंबर या सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास नंबर कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म में देखें जी, 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ पर x वेरिएबल है और 5 यहाँ पर कोएफिशिएंट है, और जबकि 2 अकेला ये कांस्टेंट है। ठीक है जी, यानी कि जब नंबर जो है अकेला होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा, और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, नंबर किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो कोएफिशिएंट बन जाएगा। कोएफिशिएंट के साथ हम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म देखें जी, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो लास्ट में लिखी हुई है। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर अपीयरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब नंबर ज़ाहिर हो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल पर डिपेंड ना करे। जैसे कि यहाँ पर जो 5 है ये x पर डिपेंड कर रहा है, 2 डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट नंबर है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, और जो 5 है ये कोएफिशिएंट। यानी कि आप सिंपल याद कर लें, जब नंबर अकेला आएगा तो वो कांस्टेंट, और जब नंबर किसी वेरिएबल x, y या z के साथ आएगा तो वो कोएफिशिएंट। अब हमने क्वेश्चन 4 में कोएफिशिएंट जो है वो बताने हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4a + 3b। अब यहाँ पर देखें जी, 4 और 3 जो है ये a और b के कोएफिशिएंट है, मतलब 4 आया a के साथ और 3 b के साथ। 4 डिपेंड कर रहा है a पर और 3 डिपेंड कर रहा है b पर, तो ये दोनों जो है कोएफिशिएंट हैं। तो 4 भी हमारे पास कोएफिशिएंट है और 3 भी हमारे पास कोएफिशिएंट है। पार्ट 2 में देखें जी, 23 जो है ए बी का कोएफिशिएंट है, मतलब ये हमारे पास वेरिएबल के साथ आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है जी, कोएफिशिएंट। ये डिपेंड कर रहा है ए बी पर। नंबर 3 देखें जी, 2/5 XYZ। 2/5 है ये XYZ के कोएफिशिएंट हैं, तो 2/5 इसका कोएफिशिएंट है।
PQR प्लस 85। अब यहाँ पर देखें जी, कोफिशेंट हमारे पास जो है वो 1 है, क्योंकि जिस वेरिएबल का कोफिशेंट नहीं वाज़ेह नज़र आता तो उसका कोफिशेंट क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है जी, तो इसका कोफिशेंट हमारे पास 1 है, और जबकि 85 हमारे पास यहाँ पर कोफिशेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 राइट करेंगे, 85 राइट नहीं करेंगे। पार्ट 5 देखें जी, 15P मतलब 15 यहाँ पर कोफिशेंट है, ये डिपेंड कर रहा है P पर, और 81 भी यहाँ पर क्या है जी, कोफिशेंट है, और जबकि 9 यहाँ पर कोफिशेंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। हमने सिर्फ कोफिशेंट बताने थे, ये हमने बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी, सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशेंट को सेपरेट करना है। देखें जी, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशेंट सेपरेट करने हैं। आपको सबसे पहले इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो नंबर जो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, मतलब जो अकेला नंबर हो, और वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि ABC XYZ, और जबकि कोफिशेंट वो नंबर, वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ आए, यानी कि जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड करते हों। अब हम करते हैं मज़ीद, आपको समझ आ जाएगी। अब एक्सप्रेशन 1 में देखें जी, 8A + 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 1 है, जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा, और यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास A है। ठीक है जी, और कोफिशेंट हमारे पास क्या है, 8, क्योंकि 8 जो है वो A पर डिपेंड कर रहा है, ये इसका मोहताज है। ठीक है जी, पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -4 है, साइन के साथ लगाएंगे, -4 है, और वेरिएबल हमारे पास A और B हैं, दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, A और B, और जबकि कोफिशेंट हमारे पास 3 भी है और 2 भी है, 3 और 2। ठीक है जी, पार्ट 3 में देखें जी, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट आप यहाँ पर राइट करें 0। ठीक है जी, कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। वेरिएबल यहाँ पर देखें जी, P और Q दोनों हैं, P Q, और यहाँ पर हमारे पास कोफिशेंट 1 है, जिसका कोफिशेंट कोई ना हो उसका कोफिशेंट 1 होता है। ठीक है जी, इसके साथ पार्ट 4 में देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो C है, सिर्फ C राइट करेंगे कांस्टेंट। ठीक है जी, और यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास X और Y है, और कोफिशेंट हमारे पास, क्योंकि X और Y के साथ A और B आया, यानी कि A और B X Y पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कोफिशेंट हमारे पास A और B होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने वेरिएबल की जो डेफिनेशन की है कि वेरिएबल वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पर C, A, B भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, तो हमने इनको कांस्टेंट और कोफिशेंट के ज़ुमरे में या इसके खाने में क्यों राइट किया। अब देखें, जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्ट वाले वर्ड हैं A, B, C और XYZ, और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट XYZ एक साथ आएंगे, तो हम A, B, C को नंबर कंसिडर करेंगे। भी यहाँ पर कोई ये इस एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म है, ये बता रहा है कि A, B, C की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट मुराद नहीं है, A, B, C की जगह पर कोई नंबर है, तो अगर नंबर X, Y के साथ आएंगे तो वो कोफिशेंट कहलाएंगे, अगर वो नंबर अकेला होगा तो वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। यानी कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्ट वाले 2-3 वर्ड और लास्ट वाले 2-3 वर्ड जो एक साथ आएंगे, तो आप A, B, C को कांस्टेंट और कोफिशेंट कंसिडर करेंगे, और बाकी X और Y को, X, Y, Z को वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ X, Y यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर X, Y हमने राइट किया, Z भी हो सकता है। ठीक है जी, पार्ट 5 में देखें जी, यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो C है, और वेरिएबल हमारे पास
ए और बी है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई जी इस्तेमाल नहीं हुआ तो ए बी हमारे पास वेरिएबल होगा और सी कांस्टेंट, और जबकि 3 और 4 ये हमारे पास होगा कोएफिशिएंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इन तमाम जो आपको गिवन है इसमें हमने लाइक टर्म्स जो है वो सेपरेट करनी है। तमाम नंबर ऑफ़ टर्म में से, इन तमाम टर्म में से हमने लाइक टर्म्स जो है वो सेपरेट करनी है। अब इससे पहले हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। देखें जी, लाइक टर्म्स की डेफिनेशन ये नीचे राइट की हुई है। द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल विद सेम इंडेक्सेस, यानी कि पावर, वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। जैसा कि यहाँ पर तमाम में वेरिएबल आप चेक करें, एस है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी। और अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द डिफरेंट वेरिएबल, या तो डिफरेंट वेरिएबल हो या डिफरेंट पावर हो, इंडेक्सेस हो, तो वो अनलाइक टर्म्स होंगी, अनलाइक। ठीक है जी। तो इसको हम सामने रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने काम करना है वो लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो 3a है, यानी कि वो तमाम वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ टर्म्स जिनमें हमारे पास a यूज़ हुआ है वो आप सेपरेट कर लें। 3a, उसके बाद देखिए एक हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, और थर्ड हमारे पास ये है, और फोर्थ हमारे पास ये है। इनको सेपरेट कर लें। 3a, 5a, 9a, 76a, ये अलग हो गई हैं। ठीक है जी। इसके साथ अब आप m वाली जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो सेपरेट कर लें। 21m, 4m, बस ये दो हैं, आप ये राइट करेंगे 21m एंड 4m, ये भी आ गई हैं। अब राइट करेंगे p वाली टर्म हमारे पास ये है और कोई नहीं है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 8p। ठीक है जी। इसके बाद देखें p वाली कोई और टर्म नहीं है। अब उसके बाद p के बाद देखें s वाली हमारे पास एक ये टर्म है और इसके साथ कोई नहीं है, तो 2s ये हो गया। इसके साथ देखें जी, इसके बाद हमारे पास l है, l वाली एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी भी नहीं है, ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे 8l, सेपरेट हो गई। इसके बाद देखें जी BC या CB, ये एक ही यानी कि लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर BC भी है, यानी कि B भी है और C भी है और C भी, और इनकी पावर भी 1 है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। 17BC एंड 9CB, तो ये हमने लाइक टर्म्स को जो है वो सेपरेट राइट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। हमें ये अलजेब्रिक टर्म्स गिवन है, हमने इनको ऐड करते हुए जो ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ऐड करते हुए हमने क्या करना है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, बाय एडिंग, इनको ऐड करते हुए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करना है। इन दोनों को ऐड करें, x + y। अब देखें जी ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब पार्ट 2 देखें जी, a + 2a + 3a। अब इस पार्ट को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखें जी यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सेम है और उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो इनके कोएफिशिएंट को आप ऐड करेंगे। ठीक है जी। नंबर इनके अलजेब्रिक टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऐड कैसे कर सकते हैं, कि आपने इनके कोएफिशिएंट को ऐड करना होता है।
अब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 2 3 + 3 6, यानी कि 6A इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद पार्ट देखें जी 3। अब इनको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है x प्लस सेकंड टर्म -y प्लस थर्ड टर्म है जी 3x। अब देखें ये ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि y के साथ माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखें ये x है और ये हमारे पास x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 3, 1 + 3 4x प्लस माइनस माइनस y, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी, इनको ऐड करेंगे p + pq + q + r। अब ये देखें जी ये तमाम टर्म्स जो हैं अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। पार्ट 5 देखें जी, 12a² + 3b²। अब ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, मतलब यहाँ पर जो है जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, उनकी पावरें सेम है, इंडेक्सेस सेम है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। दोनों चीज़ें सेम होना ज़रूरी है। अब पार्ट 6 देखें जी, इनको ऐड करेंगे 1/y + 2/x + 3/2। अब ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं, मतलब यहाँ भी जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है और उनकी पावर सेम नहीं है। पार्ट 7 देखें जी, 2x y + y z + 4zx। अब इनमें चेक करें जी, हमारे पास जो तमाम वेरिएबल हैं वो डिफरेंट है और उनकी पावर भी डिफरेंट है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, इनको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 8 देखें जी, 4x + 5x + 6x²। अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि ये वेरिएबल सेम भी हैं और इनकी पावरें भी सेम है, जबकि इसकी पावर 1 1 है और इनकी पावर इसकी पावर जो है वो स्क्वायर है। तो ये जो है अनलाइक टर्म्स है, इसके लिहाज से ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे 4 + 5 9x + 6x²। अब ये वेरिएबल सेम है लेकिन इंडेक्सेस यानी कि पावर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसे भी हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी स्टेटमेंट देखें जी, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज़ इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल एंड 30 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन अ ग्रेड 7 इन द सेम स्कूल। उसी स्कूल में राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड। अब सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करेंगे 6 ग्रेड का, फिर हम राइट करेंगे 7 ग्रेड का, फिर हम उनको ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन बोथ ग्रेड। पहले हम इन दोनों यानी कि बोथ ग्रेड 6 और 7 के गर्ल्स बॉयज़ का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे, बनाएंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले देखें जी, आप राइट करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ इन ग्रेड 6। ग्रेड 6 में 25 गर्ल एंड 27 बॉयज़ हैं। ग्रेड 6 में गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर का आपने बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब 25 जो हैं वो गर्ल हैं, 25 गर्ल हैं, तो आप यहाँ पर जी यूज़ करें, प्लस 27 जो है हमारे पास बॉयज़ हैं 27, तो आप यहाँ पर बी यूज़ करें। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया ग्रेड 6 का गर्ल्स बॉयज़ के नंबर का। ठीक है जी। अब ग्रेड 7 में देखें जी, बॉयज़ हमें दिए गए हैं पहले, वो है 30, गर्ल्स बाद में जो है 23, यानी कि 30 हमारे पास हैं जी बॉयज़ बी प्लस, और इसके साथ 23 हमारे पास हैं जी गर्ल जी।
अब हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ग्रेड बाय सम की मदद से हमने इन दोनों ग्रेड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। इन दोनों को ऐड करेंगे जी। अब देखें फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है 25G प्लस 27B प्लस इन दोनों को ऐड करना, तो यहाँ पर ऐड का सिंबल आएगा 30B प्लस 23G। ठीक है जी। अब लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी 25 और 23 ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करें 25G प्लस 23G। अब B प्लस 27B प्लस 30B इनको ऐड करेंगे जी। अब देखें 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 2 4 यानी कि 48 हमारे पास गर्ल प्लस 0 प्लस 7 7, 3 प्लस 2 5 57 बॉयज़। ये बन गया है बोथ ग्रेड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है वो भी क्वेश्चन 8 की तरह है जी। अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप ऑन मंडे। ही सोल्ड 40 burgers, 25 fries and 60 cold drinks. On Tuesday, he sold 35 burgers, 28 fries and 54 cold drink. Write an algebraic expression and find how many burgers, fries and cold drink did he sell in both days. यानी कि दोनों दिनों में उसने कितनी बर्गर और कितनी फ़्राइज़ और कितनी कोल्ड ड्रिंक सेल की। हम सेपरेटली पहले मंडे और फिर बाद में ट्यूसडे का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। आप सबसे पहले राइट करेंगे अरसलान सेल बर्गर, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक ऑन मंडे। अब इनकी क्वांटिटी हमें दी गई है, देखें मंडे को 40 बर्गर, 25 फ्राइज़ एंड 60 कोल्ड ड्रिंक। इसमें 40 बर्गर है तो इसका फर्स्ट वर्ड बी है, तो हम बी साथ वेरिएबल यूज़ करेंगे 40 बी प्लस और क्या इन्होंने सेल किया जी 25 फ्राइज़। इसका फर्स्ट वर्ड एफ़ है तो हम वेरिएबल एफ़ यूज़ करेंगे 25 फ्राइज़ प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक। इसका फर्स्ट वर्ड सी है तो हम यहाँ पर सी यूज़ करेंगे 60 सी। ठीक है जी। अरसलान सेल बर्गर, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे की क्वांटिटी देखें जी। ऑन ट्यूसडे 35 बर्गर, 28 फ्राइज़ एंड 54 कोल्ड ड्रिंक। तो राइट करेंगे सबसे पहले बर्गर्स हैं जी 35 बी प्लस 28 फ्राइज़ एफ़ प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक सी। अब इन दोनों डेज़ यानी कि दोनों दिनों की हमने सेल फाइंड करनी है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड हाउ मैनी बर्गर्स, फ्राइज़। इनका पहले हमने बनाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हमने ये भी बताना है कि कितने बर्गर्स, कितनी फ्राइज़ और कितनी कोल्ड ड्रिंक सेल हुई बोथ डेज़, दोनों दिनों की। ठीक है जी। अब इन दोनों डेज़ की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करें जी 40 बी के साथ बी को ऐड कर लें 35 बी प्लस 25 एफ़ प्लस 28 एफ़ प्लस 60 सी प्लस 54 सी। एक साथ मैंने राइट कर दिया ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो। ठीक है जी। अब इनको ऐड करें 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 4 7 यानी कि 75 बर्गर्स सेल हुई प्लस 8 प्लस 5
13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 2 5, 53 फ्राइज़ प्लस 4 + 0 4, 5 + 6 11, 114 सी कोल्ड ड्रिंक। इन दोनों डेज़ का सेल का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आंसर। अब हमने ये भी बताना है हाउ मैनी बर्गर्स फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक डिड ही सेल इन बोथ डेज़। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट राइट करेंगे। सो ही सेल इन बोथ डेज़ 75 बर्गर ठीक है जी, 53 फ्राइज़ एंड 114 कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर तमाम क्वेश्चन समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि जैसे आपको फ़ायदा हुआ उनको भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम।